हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं। साल बदल जाता है, सिलेबस बदल जाता है, क्लास बदल जाती है, लेकिन उनका दिमाग और आदतें सेम रहती हैं। तुम भी शायद अभी वही कर रहे हो। हर एग्जाम के बाद बोलते हो, नेक्स्ट टाइम टॉपर बनूंगा। नेक्स्ट टर्म से फुल फोकस, कल से 8 से 10 आवर्स स्टडी, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जरा अपने पिछले 12 महीनों को रिवाइंड करो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया था, इस बार मैं सच में सीरियस हो जाऊंगा, और कितनी बार तुमने उसी फोन, उसी बेड, उसी दोस्त, उसी सोशल मीडिया के आगे हार मान ली। तुमने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन थक गए, चौथे दिन गिल्ट आया, 5वें दिन फिर से वही पुरानी लाइफ शुरू। तुम सोचते हो टॉपर कोई अलग दुनिया के इंसान होते हैं। उनका दिमाग तेज है, उनके पास अलग नोट्स हैं, उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। पर रिसर्च कुछ और कहती है। जिन बच्चों ने छोटी एज में अपनी इच्छा को कंट्रोल करना सीखा, जो तुरंत वाली खुशी छोड़कर बाद वाली सक्सेस के लिए रुके, वो आगे चलकर स्टडीज, करियर और लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी की छोटी खुशी छोड़कर बाद की बड़ी जीत चुनना। और यही स्किल हर टॉपर में होती है। तुम्हें इंस्टा स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, उसे क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है। तुम्हें रात भर सीरीज देखना अच्छा लगता है, उसे सुबह का एक्स्ट्रा शांत 1 घंटा अच्छा लगता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कोई जन्म से आने वाली पावर नहीं है, ये स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। अब सोचो, अगर अगले 7 दिन तुमने सही तरीके से अपने दिमाग, हैबिट्स और स्टडी सिस्टम पर काम किया, तो क्या होगा? तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन पावर कम हो सकती है। तुम कम टाइम में ज्यादा याद रख सकते हो। तुम्हारी डर, गिल्ट और कंपैरिजन थोड़ा कम हो सकता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं, बहुत ऊपर जा सकता है। और अगर 7 दिन में ये बेस बन गया, तो अगले 30 से 60 दिनों में तुम सच में अपने क्लास, अपने ग्रुप, अपने शहर में अलग दिख सकते हो। इस वीडियो में बात किसी जादुई शॉर्टकट की नहीं होने वाली, बल्कि एक 7 दिन औसत से टॉपर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की होगी, जो साइंस, साइकोलॉजी और रियल टॉपर्स की हैबिट्स पर बेस्ड है। अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, तो हॉनेस्टली ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम अंदर से परेशान हो, तुम्हें लग रहा है यार अब सच में लाइफ बदलनी है, अब मजाक काफी हो गया, तो अगले 12 से 15 मिनट तुम्हारी पूरी स्टूडेंट लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे हार्ड वर्क करो, हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे कि डे 1 पर तुम्हें क्या करना है, डे 2 पर क्या बदलना है, डे 3 पर दिमाग के साथ क्या खेल खेलना है, और कैसे डे 7 पर तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो अगर तुम रेडी हो, तो अपने दिमाग से बस एक लाइन बोलो, 7 दिन के लिए मैं बहाने नहीं सुनूंगा, बस एक्शन लूंगा। अब आराम से बैठो और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये 7 दिन की चुनौती कैसे काम करेगा, कैसे तुम एवरेज से टॉपर मोड में शिफ्ट कर सकते हो। 7 डे सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है कि 7 दिन बाद तुम AIR 1 बन जाओगे, लेकिन ये 7 दिन तुम्हें वो हैबिट्स, वो माइंडसेट और वो सिस्टम देते हैं जिससे अगले 1 से 2 महीनों में तुम सच में टॉपर की कैटेगरी में जा सकते हो। ये 7 दिन 7 अलग थीम्स पर बेस्ड है। नंबर 1, जागना, सच एक्सेप्ट करना। नंबर 2, सिस्टम बनाना, दिन का ढांचा। नंबर 3, डीप फोकस, कम समय में ज्यादा काम। नंबर 4, माइंड डिटॉक्स, दिमाग साफ करना। नंबर 5, स्मार्ट लर्निंग, याद रखने की नई टेक्निक। नंबर 6, सेल्फ टेस्टिंग, खुद को परखना। नंबर 7, विजन लॉक, लॉन्ग टर्म फायर सेट करना। हम एक एक दिन को काम तरीके से खोलेंगे ताकि तुम कंफ्यूज्ड ना हो, बल्कि क्लियर रहो कि किस दिन क्या करना है। डे 1, ब्रूटल ऑनेस्टी, सच से भागना बंद। डे 1 किसी किताब से शुरू नहीं होगा। डे 1 शुरू होगा आईना देखने से। आज सिर्फ 3 काम। एक सिंपल कॉपी लो या फोन का नोट्स ऐप ओपन करो। लिखो कि आज तुम किस लेवल पर हो, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे फोन, टाइम वेस्ट, गेम्स, रैंडम वीडियोस में जाते हैं। फिर दूसरी साइड पर लिखो तुम्हारा नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स का गोल क्या है, बोर्ड्स, जेई, नीट, कॉलेज, किसी एग्जाम के मार्क्स। अब दोनों को देखो, तुम्हारा करंट सिस्टम और तुम्हारा गोल। अपने आप से पूछो, ये जो मैं रोज कर रहा हूं, क्या ये मुझे वहां तक पहुंचाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं? ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछने से डरते हैं, इसलिए सालों तक वही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं।
डे 1 का पूरा काम यही है। तुम अपनी हालत को क्लियरली देखो, लिखो और एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम साफ नहीं दिखती, दिमाग सॉल्यूशन पर सीरियस नहीं होता। डे 1 के एंड पर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं अभी एवरेज क्यों हूं, मैं किस वजह से पिछड़ रहा हूं। फोन, फ्रेंड्स, टाइम टेबल, रॉन्ग मेथड, फियर। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने बाद मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। ये चीजें लिखना दर्द देगा, लेकिन यही दर्द तुम्हारी फर्स्ट एनर्जी बनेगी चेंज के लिए। डे 2, अपना डेली सिस्टम डिजाइन करना। अब डे 2 पर तुम्हें किताब नहीं, कैलेंडर पकड़ना है, क्योंकि बिना सिस्टम के सिर्फ मोटिवेशन से कोई टॉपर नहीं बना। डे 2 पर काम। सुबह से रात तक का एक रफ स्केड्यूल बनाओ। डिसाइड करो सुबह उठने का समय, पढ़ने के मेन 2 से 3 स्लॉट्स, रिवीजन का छोटा स्लॉट और फोन रिलैक्स टाइम का लिमिटेड स्लॉट। इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हें 12 घंटे पढ़ने वाला मॉन्स्टर नहीं बनना, तुम्हें 3 से 5 घंटे हाई क्वालिटी स्टूडेंट बनना है। डे 2 पर यह डिसाइड करो कब तुम सबसे फ्रेश रहते हो, सुबह, दोपहर, रात। उसी टाइम पर सबसे टफ सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट चैप्टर रखो। इजी चीजें हमेशा लो एनर्जी टाइम पर शिफ्ट करो। रिसर्च बताती है कि अगर तुम रोज फिक्स टाइम पर फोकस्ड वर्क करते हो तो दिमाग उस टाइम पर खुद ही ज्यादा एक्टिव और रेडी हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रेन की हैबिट वायरिंग। डे 2 के एंड तक तुम्हारे पास यह होना चाहिए, एक सिंपल लिखा हुआ डेली प्लान, न्यूनतम 2 डीप स्टडी स्लॉट 60 से 90 मिनट, एक छोटा रिवीजन स्लॉट 20 से 30 मिनट, फोन सोशल मीडिया के लिए लिमिटेड टाइम जैसे शाम के 30 मिनट। अब तुम रैंडम नहीं, सिस्टम से चल रहे हो। डे 3, डीप फोकस मोड। कम पढ़ो पर जलाकर पढ़ो। अब आते हैं उस स्किल पर जो टॉपर्स को सबसे अलग बनाती है, डीप वर्क, डीप फोकस। डीप फोकस का मतलब है जब तुम किसी एक चैप्टर पर इतने लगे हो कि टाइम का सेंस नहीं रहता, फोन याद नहीं रहता और कॉन्सेप्ट सच में दिमाग में बैठ जाता है। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि जब तुम इंटेंस कंसंट्रेशन में काम करते हो, तुम्हारे ब्रेन में एक खास तरह की परत बनती है जिसे माइलिन कहते हैं, जो तुम्हारे सीखने की स्पीड बढ़ा देती है। तो डे 3 चैलेंज, सिर्फ 2 सेशंस चूज करो, जैसे सुबह 7 से 8:30 और शाम 5 से 6:30। फोन दूसरे कमरे में, सिर्फ वो एक सब्जेक्ट, एक क्लियर गोल, जैसे आज इस टॉपिक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। शुरू में माइंड भागेगा, कुछ याद आएगा, कोई बात याद आएगी, इंस्टाग्राम खोलने का माइंड करेगा, लेकिन तुम्हें बस 90 मिनट सरवाइव करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। रिसर्च दिखाती है कि जैसे जैसे तुम डेली डीप वर्क करते हो, तुम्हारी फोकस कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और मल्टीटास्किंग की आदत अपने आप कम होती है। डे 3 का मकसद सिंपल है, तुम्हारा दिमाग पहली बार ये टेस्ट ले कि फुल फोकस वाले 90 मिनट्स में कितना ज्यादा काम हो सकता है। डे 4, माइंड डिटॉक्स, ब्रेन से कचरा निकालना। अब तक तुमने सिस्टम बनाया, फोकस प्रैक्टिस किया, लेकिन एक चीज अभी भी हिडन है, तुम्हारा अंदरूनी क्लटर। कंपैरिजन, गिल्ट, पिछले साल के खराब मार्क्स, लोगों की बातें, मैं बेकार हूं वाली अंदर की आवाज, ये सब नॉइज है। अगर दिमाग के अंदर हर वक्त ये चल रहा हो तो ऊपर से कितना भी अच्छा टाइम टेबल लगा दो, ग्रिड बना दो, एप्स डाल दो, कुछ देर बाद तुम फिर फंस जाओगे। डे 4 पर 2 मेन काम। 1, जर्नल राइटिंग, रोज 10 से 15 मिनट के लिए अपने थॉट्स लिखो। जो डर लग रहा है, जो कंफ्यूजन है, सब कागज पर डालो। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ऐसे लिखने से माइंड का इमोशनल प्रेशर कम होता है और फोकस इंप्रूव होता है। 2, शॉर्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। सिंपल ब्रीदिंग पैटर्न जैसे 4-7-8 या स्लो डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम करती है, जिससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग थोड़ा कम होता है और पढ़ाई में दिमाग ज्यादा स्टेबल रहता है। डे 4 का लक्ष्य है, दिमाग के अंदर जो अनकही बातें घूम रही हैं, उन्हें बाहर निकालना और माइंड को हल्का करना। जब तुम्हारा अंदर क्वाइट होता है, तभी बाहर के नोट्स अंदर जा पाते हैं। डे 5, स्मार्ट लर्निंग, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रेपिटेशन। अब आते हैं कोर स्टडी टेक्निक पर। कई बार तुम बोलते हो, जो मैं बहुत पढ़ता हूं पर एग्जाम में भूल जाता हूं। समस्या ये नहीं कि तुम कम पढ़ते हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत तरीके से पढ़ते हो। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन दुनिया की सबसे पावरफुल लर्निंग टेक्निक्स में से है। एक्टिव रिकॉल का मतलब
टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद करना और खुद से याद करके बोलना, लिखना। मैंने क्या सीखा? स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब चीजों को बार बार नहीं बल्कि सही गैप पर रिवाइज करना, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद वगैरह। स्टडीज बताती हैं कि जो स्टूडेंट सिर्फ नोट्स दोबारा पढ़ते हैं वो 1 हफ्ते में लगभग आधा कंटेंट भूल जाते हैं, लेकिन जो बार बार खुद को टेस्ट करते हैं और स्पेस्ड रिवीजन करते हैं उनकी रिटेंशन कई गुना बढ़ जाती है। डे 5 के काम, जो भी चैप्टर आज पढ़ो उसके बाद 10 से 15 मिनट सिर्फ रिकॉल में लगाओ। किताब बंद, खुद से एक्सप्लेनेशन। रात को 15 से 20 मिनट में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में उस दिन के मेन कंसेप्ट्स देखो। इससे तुम्हारा दिमाग पैसिव रीडर से एक्टिव लर्नर बनना शुरू होगा। डे 6, सेल्फ टेस्टिंग। डर को फ्रेंड बनाओ। ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट से डरते हैं, लेकिन टॉपर्स टेस्ट को टूल की तरह यूज करते हैं। रिसर्च कहती है कि टेस्ट देना सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, खुद को याद रखने और समझने के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। इसे टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। डे 6 का चैलेंज, एक छोटा सा खुद का टेस्ट बनाओ, 30 से 40 मिनट का, उस वीक में जो भी पढ़ा है उसी से। टाइमर लगाकर सॉल्व करो जैसे रियल एग्जाम चल रहा हो। एंड में आंसर चेक करो और हर गलती को अलग पेज पर लिखो। ये मैं क्यों गलत कर गया? ये प्रैक्टिस तुम्हारा कॉन्फिडेंस 2 तरीकों से बढ़ाती है। ब्रेन को एग्जाम की आदत पड़ती है, मिस्टेक्स तुम्हें आगे इंप्रूव करने की क्लियर डायरेक्शन देती है। जो स्टूडेंट हर हफ्ते छोटे छोटे टेस्ट देते हैं उनका ब्रेन रिवीजन और रिकॉल के लिए स्ट्रॉन्ग पाथवेज बनाता है, जिससे एग्जाम के दिन वो घबराते नहीं बल्कि अपने पैटर्न के हिसाब से प्ले करते हैं। डे 6 के एंड तक तुम्हारे पास एक ऑनेस्ट पिक्चर होगी कि तुम कहां स्ट्रांग हो और कहां वीक। नेक्स्ट वीक के लिए क्लियर प्लान होगा कि किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। डे 7, विजन लॉक और लॉन्ग टर्म फायर। अब आखिरी दिन है। यही वो दिन है जहां ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं बस अब सब सेट है, लेकिन सच ये है 7 दिन सिर्फ तुम्हारा इंजन चालू करते हैं, रेस अभी बाकी है। डे 7 पर तुम्हें 2 काम करने हैं। 1, विजन बोर्ड या विजन पेज बनाना। एक शीट या वॉल पर अपने गोल्स लिखो, एग्जाम, मार्क्स, कॉलेज, करियर, फैमिली के सपने। साथ में लिखो कि मैं ये क्यों चाहता हूं। रिसर्च दिखाती है कि जिस स्टूडेंट का रीजन क्लियर होता है उसकी सेल्फ कंट्रोल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन पावर ज्यादा होती है। नेक्स्ट 21 से 30 डेज का रफ प्लान। अब जो तुम्हें 7 दिन में मिला है, डीप वर्क का टेस्ट, एक्टिव रिकॉल की आदत, छोटा सा टेस्टिंग सिस्टम, इसे अगले 3 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करने का सिंपल प्लान बनाओ। ये प्लान तुम्हें एवरेज से सच में टॉपर जोन में ले जाएगा। टॉपर बनने का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं, ये उस वर्जन में जाना है जहां तुम जानते हो कि मैं अपने दिमाग और हैबिट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। अब डिसीजन तुम्हारा। ये पूरी 12 से 15 मिनट की बातचीत एक ही बात पर खड़ी है, क्या तुम अपने पुराने वर्जन के खिलाफ खड़े हो पाओगे या नहीं? क्योंकि सिस्टम, साइंस, स्ट्रैटेजी सब मिल गया। डे 1 से लेकर डे 7 तक का पूरा ब्रेकडाउन मिल गया। रिसर्च ने भी साफ कर दिया कि जो बच्चे डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखते हैं वो आगे चलकर एकेडमिक्स, हेल्थ और लाइफ में बेटर परफॉर्म करते हैं। जो डीप वर्क करते हैं उनका दिमाग सच में रिवायर्ड हो जाता है और स्किल्स फास्टर सीखता है। जो एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन यूज करते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा याद रखते हैं और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करते हैं। अब बाकी सिर्फ एक चीज मिसिंग है, तुम्हारा एक्शन। तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। अभी उसी नोटबुक पर लिखो, मैं 7 दिन का औसत टॉपर चैलेंज स्वीकार करता हूं। दिन 1 पर मैं ये 3 काम करूंगा। दिन 7 पर मैं खुद को किस तरह देखना चाहता हूं। और अपने अंदर से बस एक लाइन बोलो, मैं फिर से खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने ये सच में डिसाइड कर लिया उसी दिन से तुम एवरेज से बाहर निकल चुके हो। टॉपर बनने का मतलब मार्क्स नहीं, माइंडसेट है। वो एटीट्यूड कि मुझे पता है मुश्किल है लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। तो फैसला तुम्हारा है। तुम फिर से वही एक्सक्यूजेस दोहराओगे या इस बार खुद को जीतने दोगे? आज से लिखो, आई एक्सेप्ट द 7 डे चैलेंज। कमेंट में नहीं, अपने दिल में। और 7 दिन बाद
आईने में देखकर खुद से कहना, यस, आई एम नॉट एवरेज एनी मोर। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।